जी हाँ दोस्तों, वीडियो बात करने वाले हैं कि पेड के फॉर्म में फ़ोटो और सिग्नेचर कैसे लगेगा। ठीक है, डिटेल में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। नोटिफिकेशन आप पहले देख लीजिए। अभ्यर्थी का रंगीन फोटोग्राफ निम्न मानक के अनुसार होना चाहिए। चेहरे की छवि स्पष्ट दिखनी चाहिए, यानी साफ साफ आपका चेहरा दिखना चाहिए। चेहरे पर अत्यधिक चमक या छाया नहीं होनी चाहिए। ठुड्डी से शिखर तक साफ दिखता हो। चेहरे के दोनों किनारे यानी दोनों कान आपको साफ दिखाई देने चाहिए। चश्मा पहनने की स्थिति में क्या हो, आंखें साफ दिखानी चाहिए और शीशा रंगीन नहीं होना चाहिए। ठीक है, कैमरे पर आपकी डायरेक्ट सीधे नज़र होनी चाहिए। अभी आपको हम फोटो भी दिखाएंगे। अभ्यर्थी तटस्थ हो, यानी आंखें खुली हो, मुंह बंद हो। ठीक है, सफ़ेद या हल्के ग्रे रंग की आप शादी बैकग्राउंड वाली पृष्ठभूमि आप इसमें यूज कर सकते हैं। फ़ोटो का आकार 3.5 बाई 4.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, जिसमें फ़ोटो का लगभग 70% भाग जो है वो चेहरे से आच्छादित हो। ठीक है, नीचे ज़्यादा एरिया आपको नहीं लेना है। फ़ोटो 6 महीने के भीतर का लिया गया हो। चलिए अब आपको दिखाते हैं फ़ोटो कैसा होना चाहिए। जैसे कि मेरी फ़ोटो आप ये देख सकते हैं। ठीक है, दोनों कान प्रॉपर विजिबल हैं। थोड़ा मैं आपको जूम कर देता हूँ। ठीक है, दोनों कान प्रॉपर विजिबल हैं। सामने को आपको देखना है। थोड़ा सा अगर आप देखेंगे अगर ध्यान से, तो मेरी फ़ोटो हल्का सा तिरछी है, क्योंकि ये एरिया देखिए थोड़ा सा ऊपर है और ये एरिया थोड़ा नीचे है। ठीक है, हल्का सा यहाँ पे हम तिरछे हैं, लेकिन आपको एकदम सीधे रहना है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए हमने क्रॉप इसको कहाँ से किया हुआ है। यहाँ से अगर देखा जाए तो 30% एरिया हमने नीचे का लिया है, 70% एरिया आपको फेस का लेना है। ठीक है, ज़्यादा नीचे से आपको फ़ोटो नहीं कैप्चर करनी है, ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है। बैकग्राउंड हमने वहाँ पे यहाँ पे वाइट रखा है, आप चाहें तो इसमें ग्रे कलर भी ले सकते हैं। ये आप देख सकते हैं बैकग्राउंड ग्रे कलर है। इसको कब लेना है, यदि आपने वाइट कलर का कपड़ा पहना हुआ है तो उस केस में आप ग्रे कलर का बैकग्राउंड लेंगे। अगर आप कोई दूसरे कलर का कपड़ा पहने हुए हैं तो आप उस केस में आप वाइट बैकग्राउंड लीजिएगा। ठीक है, ग्रे फिर आप मत लीजिएगा। कैसे बैकग्राउंड चेंज किया जाएगा उस पर मैं आपको बता दे रहे हैं। आपको एक वेबसाइट सजेस्ट कर रहे हैं, remove.bg.gov.in। remove.bg यही वेबसाइट है। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या करना है, अपलोड इमेज करना है। कोई फ़ोटो आप सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि मान लो मैं इसी फ़ोटो को अगर लेना चाहूँ तो इस फ़ोटो को यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब देखेंगे इसमें अभी ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड हो गया, तो यहाँ से हम बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब हमको जाना है ग्रे बैकग्राउंड के लिए। तो चाहे तो आप वाइट अगर लगाना चाहें तो सीधे यहाँ पे वाइट पर क्लिक करेंगे, वाइट लग जाएगा। वाइट तो मेरा पहले से ही लगा था। अगर आप ग्रे लगाना चाहते हैं तो इस तरह से आप ग्रे लगा के डाउनलोड पर प्रीव्यू पर क्लिक कर देंगे, फ़ोटो आपका डाउनलोड हो जाएगा। ये देखिए। ठीक, इसके अलावा अब आपको इसको रिसाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो रिसाइज करने के लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। imresizer.com एक वेबसाइट है। ठीक है, इसमें मैं एक लिंक आपको कस्टम क्रिएट कर दूंगा, जिसमें आप जो है यहाँ पे साइज़ डालेंगे इसकी सेंटीमीटर में। विड्थ चाहिए 3.5 सेंटीमीटर, हाइट चाहिए 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर मैक्सिमम साइज़ इसकी आप देखेंगे नोटिफिकेशन में, तो मैक्सिमम साइज़ 50 से 100 KB के बीच यहाँ पे मांगा गया है, तो 100 KB आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर और कुछ नहीं करना है। DPI मांगा नहीं गया, DPI मांगा गया होता तो यहाँ पर हम DPI भी सेट करते। ठीक है, सिग्नेचर के केस में इसको आपको 50 KB रखना है, और ये जो विड्थ है इसको आपको कम कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 100 KB सेट कर दिया है। बस इतना ही सेट करके हम यहाँ पर अगर ये जनरेट कर दे रहे हैं लिंक। अब जब आप सेलेक्ट करेंगे इस इमेज को, म्यूजिक में हमने रखा हुआ नहीं, डाउनलोड में है। इस इमेज को अगर हम सेलेक्ट करेंगे तो देखेंगे ऑटोमेटिक ये साइज़ में सेट हो जाएगी, KB भी सेट है। सिर्फ आपको डाउनलोड पर क्लिक कर देना है, बस ये फ़ोटो ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगी। ठीक, देखिए फ़ोटो यहाँ पे डाउनलोड हो गई है 79 KB में। इसको अब आसानी से आप अपलोड कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको मान लो सिग्नेचर रिसाइज करना है तो उस केस में फिर आप सिग्नेचर को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, सिग्नेचर को सिलेक्ट करने के बाद अब सिग्नेचर कैसे बनाना पहले वो आपको बता देते हैं। सिग्नेचर के लिए देखिए यहाँ पे क्या गाइडलाइन दी गई है। पहले आपको नोटिफिकेशन दिखाते हैं। सिग्नेचर का नोटिफिकेशन यहाँ पे है।
अभ्यर्थी का हस्ताक्षर हिंदी या अंग्रेजी में निर्धारित मानक 3.5 बाई 1.5 सेंटीमीटर है। 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा होना चाहिए, 1.5 सेंटीमीटर ऊंचा होना चाहिए। ठीक है, यानी लंबा इसका जो है ऊंचाई 1.5 सेंटीमीटर ऊंचाई हो और चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, 1.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, फॉर्मेट यहाँ पे जेपीजी या जेपीजी चल जाएगा। आकार 30 KB से 50 KB के बीच। और ध्यान देना है कैपिटल लेटर में आपको सिग्नेचर नहीं करना है। और ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये भी लिखा हुआ है, अभ्यर्थी अपने हस्ताक्षर के नीचे स्वयं की हस्तलिपि में हिंदी में अपना नाम अवश्य लिखेंगे। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। तो आपको यहाँ पर जैसे कि मान लो मेरा सिग्नेचर है, ये मैं इंग्लिश में सिग्नेचर करता हूँ। अगर आप हिंदी में करते हैं तो क्या करेंगे, पहले ऊपर आप सिग्नेचर करेंगे, ठीक, फिर नीचे आप इसको जगह बनाएंगे और यहाँ पे आपको सिग्नेचर, यहाँ पे आपको नाम हिंदी में लिखना है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अभी मैं आपको यहाँ पे समझाने के लिए पेन से ही लिखे दे रहा हूँ। ठीक, हम यहाँ पर नीचे हिंदी में नाम लिखेंगे। अब जैसे भी आप लिखते हैं उस तरह से आप नाम लिख देंगे। ठीक, ये आपका नाम हो गया। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। अब क्योंकि ये लंबा या छोटा है तो इसको उसी हिसाब से आप एडजस्ट करिएगा कि दोनों में बराबर हो जाए। ठीक, बस इतना ही आपको करना है। इसके बाद इसको सेव कर लेना है। अब यहाँ पे बात आती है रिसाइज करने की। ठीक है, तो हमने भी यहाँ पर दिखाया था आपको, सेलेक्ट इमेज पर चले जाएंगे और जो इस इमेज को आप सिग्नेचर को आपको यहाँ पे अपलोड करना है उसको सेलेक्ट करेंगे। विड्थ यही रहने देंगे, हाइट इसकी आपको कम करनी है, 1.5 कर देना है, KB यहाँ से 50 कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद देखेंगे ये भी रिसाइज हो जाएगी। अब ये देखिए 40 KB में हो गई है। अब आपको क्या करना है, इनको रिनेम कर लेना है। ठीक है, रिनेम कर लीजिएगा जिससे कि अपलोड करते समय दिक्कत ना हो। तो इसको आप फ़ोटो नाम रख सकते हैं या पिक नाम रख देंगे। ठीक है, और इसको आप सिग्नेचर या फिर साइन नाम रख देंगे। ठीक है, इस तरह से आप रिनेम कर लेंगे। अब आपकी फ़ोटो रेडी है। आप चाहें तो वाइट बैकग्राउंड या फिर ग्रे बैकग्राउंड दोनों यूज़ कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मेरा सिग्नेचर रेडी है, फ़ोटो रेडी है। अब आप इसको फॉर्म में आसानी से अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर गाइडलाइन के हिसाब से आपको सारी चीज़ें बता दी, किस तरह से रिसाइज करेंगे, किस तरह से फ़ोटो का बैकग्राउंड चेंज करेंगे, किस तरह से सिग्नेचर करेंगे, किस तरह का फ़ोटो होना चाहिए, सारी चीज़ें हमने क्लियर कर दी हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। और अगर आप पेड का फॉर्म अभी तक नहीं भरे हैं और फॉर्म भरना चाहते हैं तो हमारा वीडियो देखकर आप पूरा डिटेल में फॉर्म अच्छे से भर सकते हैं। बाकी कोई दिक्कत होती तो कमेंट बॉक्स से कमेंट करके आप हमसे पूछ भी सकते हैं। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।